बैक टू द न्यू लर्निंग वीडियो फ्रॉम स्टॉक लैडर। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक नई लर्निंग लेके आया हूँ मैं। एंड न्यू वीडियो मींस न्यू लर्निंग। सो इसमें आपको पता चलेगा कि प्राइस के साथ आप वॉल्यूम का कैसे यूज कर सकते हो एंड उसको होल्ड कैसे कर सकते हो एक स्टॉक को। ठीक है। सो अगर आप वॉल्यूम को यूज करोगे एक ट्रेंडिंग मार्केट में एंड स्टॉक को होल्ड करके रखोगे, सो आपको एक अच्छा आरआर मिलेगा एंड टारगेट भी आपका अच्छा बन जाएगा। So let's start the video. Before that, do like the video if you love the analysis, if you get the learnings, and make sure you subscribe the channel also. Okay, let's start. Let me delete this and again plot the levels. Okay. So this is the 5 minute time frame. This whole is the price action of 5th August. So obviously this will act as a resistance zone or what we call a supply zone because this is the yesterday's high. So आप अगर फर्स्ट कैंडल में देखोगे, इट ब्रोक द लेवल विद गुड वॉल्यूम्स, मींस स्टार्टिंग से ही इस स्टॉक में एक हीट थी कि ओके दिस स्टॉक कैन परफॉर्म गुड। स्टार्टिंग से ही इट ब्रोक द लेवल, रेजिस्टेंस लेवल विद गुड वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम्स हमेशा ब्रेकआउट पे इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो हमेशा वॉल्यूम को भी आप देखना जब भी एक ब्रेकआउट होता है। लेस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा, सो इग्नोर दैट ब्रेकआउट। इसके लिए आप एवरेज वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग वे में जाओगे तो यहाँ पे एक एवरेज वॉल्यूम का इंडिकेटर आता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। दिस इज फायर्स। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट वाज द ट्रेड इज दिस वाज द continuation impulsive move, retracement impulsive move. So basic price action concept we used to enter this trade somewhere around here, which is at 10:01. We just entered after the breakout of this resistance, which we call impulsive move, retracement, continuation. So we just entered over here somewhere around 1078 if I am not wrong. Let me check. Yes, so 4278.6 पे entry ली थी exactly at 10:01 when the stock was retracing this level. Retracing this level, the stock was retracing this level. So हमने एक एंट्री ली। सी उसके बाद का लॉजिक आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपको समझ आएगा कि कैसे स्टॉक को होल्ड करना है, एक कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। ठीक है। सी यहाँ से हमें पता चला कि स्टॉक इज ट्रेंडिंग, बेटर टू स्टे एंड नॉट एग्जिट इन एवरी रिट्रेसमेंट। ठीक है। सो लेट मी शो यू दिस। या so at 10:05, I also shared in the community कि the stock looks good. It's a healthy uptrend. So better to enter here and enjoy the full trend. So we just entered around here just because it was retracing the demand zone, which we call this was the resistance zone, which becomes the demand zone. So we entered somewhere around here with a small SL. Now let me explain you आप एक स्टॉक को कैसे होल्ड कर सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट में। सी जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड में चलता है, सो बेटर टू ट्रेल द एसएल बिकॉज वो कितना अप ट्रेंड में जा सकता है यू नेवर नो। सो बेटर टू ट्रेल इन एवरी स्विंग। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था बेटर टू ट्रेल इन एवरी स्विंग। सो लास्ट वाली वीडियो आप जरूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि एक इम्पल्सिव मूव में भी एग्जिट कैसे करनी है। सी यहाँ पे क्या हुआ, इट impulsive move, retracement, impulsive move, small retracement, what we call a consolidation or taking a break. Then एक impulsive move बहुत तेज आया and look at the volumes. Volumes were also increasing. Let me explain you one concept, basic price action concept of price and volume. See, जब आप यहाँ पे एक वॉल्यूम पे नजर डालोगे एंड ये चार कैंडल्स देखना, वेट, यस। सो अगर आप ये चार कैंडल्स देखोगे, स्पेसिफिकली दीज फोर कैंडल्स एंड उनके वॉल्यूम्स देखोगे, सो यू विल सी समथिंग लाइक हर एक प्राइस पे, हर एक कैंडल पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है। इट क्लियरली मीन्स दैट मोर एंड मोर पीपल आर रेडी टू बाय इवन एट अ हायर प्राइस। आई रिपीट, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रही है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट मोर एंड मोर पीपल आर रेडी टू बाय इवन एट अ हायर प्राइस। मतलब वो यहाँ पे भी लेने को रेडी है, यहाँ पे भी लेने को रेडी है, यहाँ पे भी लेने को रेडी है बायर्स। सो ये एक कंफर्मेशन से कॉन्फिडेंस आता है कि स्टॉक में एक बहुत तेज मूव आ सकता है एंड वी सॉ दिस। सी यहाँ पे इवन मोर वॉल्यूम्स मीन्स मोर पीपल आर रेडी टू बाय इवन एट अ हायर प्राइस।
ऑब्वियसली यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली हो चुकी थी, लाइक वी बुक. So this was the confirmation to hold this trade even for a longer time and don't settle for less. Right. So this was the whole concept कि हमने 1:2 नहीं, 1:3 भी नहीं, 1:13 बुक किया in this IRCTC just because volumes were good. See, एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम्स. हर एक ब्रेकआउट पे उसको वॉल्यूम मिले, फिर एक इम्पल्सिव मूव आए, रिट्रेसमेंट हो, फिर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स मिले. वॉल्यूम्स ब्रेकआउट पे मिलेगी, सो उसको कॉन्फिडेंस आएगा और होल्ड करने का एंड ट्रेल करने का. लेट मी शो यू हाउ आई यूज द ट्रेल मेथड अगेन. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. लेट मी शो यू अगेन. सी, दिस वाज द स्विंग. आई ट्रेडेड टू हियर बिकॉज दिस वाज द स्विंग. नाउ अभी तक एक भी स्विंग नहीं मिला. ये 4 कैंडल में एक भी स्विंग नहीं है. नो ट्रेलिंग अप टिल नाउ. ऐसा नहीं कि हर एक कैंडल में आप ट्रेल कर देंगे. नो ट्रेलिंग बिकॉज एक भी स्विंग नहीं है. दिस वाज अ स्मॉल रिट्रेसमेंट. वी जस्ट ट्रेल इट टू हियर. देन अगेन इम्पल्सिव मूव. नाउ द स्टोरी इज डिफरेंट. इतना इम्पल्सिव मूव आएगा, 15 मिनट की कैंडल भी आप चेकआउट करोगे, सो देयर इज अ स्पेस फॉर रिट्रेसमेंट इन 15 मिनट ऑल्सो. राइट. एवरी टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट की नीड होती है एंड रिट्रेसमेंट में आपका प्रॉफिट जा सकता है. एंड उसके पहले ही आई वुड सजेस्ट कि बुक इट बिकॉज 1:13 इज अमेजिंग. सो आई एम ट्रेलिंग just the low of the candle over here, over here. So we booked somewhere around 4460, if I'm not wrong. Yes, 4462 we booked. So this was the amazing trade. I hope you got the learning. And इस वीडियो को दोबारा से देखना. Volume analysis with price action supports very good. Okay. And IRCTC में अगर मैं आपको कल का भी बताऊं, so if this level is taken out with volumes, another एक impulsive move देखने को मिल सकता है because इसका एक split भी आने वाला है. So it's going to the 5,000 level. So okay, so this was the trade. This was the trade breakdown of IRCTC. And if you like the analysis, if you learned something new, do like the video and support Stock Ladder, and make sure you subscribe the channel also. All right. Thank you for watching.